कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11, मीरा, बहन और बाघ। मीरा, बहन और बाघ। देखो बच्चों, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवाली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवाली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। देखो बच्चों, यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ ये कहा गया है कि मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन पर इतना असर हुआ कि वह अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और वहाँ आकर गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवाली में अपने गोपाल आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय किसके साथ बीतता था? पालतू पशुओं के साथ। उनकी देखभाल करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उनके साथ ही रहती थी। लेकिन गेवाली गांव के आसपास के जो जंगल थे उनमें बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। तो गेवाली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में आकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बाघ के डर से डरे कि बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। देखो बच्चों, यहाँ क्या बताया गया है? इस पाठ में ये बताया है कि मीरा बहन इंग्लैंड को छोड़कर भारत में आकर गांधी जी के साथ रहने लगी और गेवाली गांव में उन्होंने अपना आश्रम बनाया, गोपाल आश्रम। उस आश्रम के आसपास जंगली जानवर रहते थे और जंगली जानवर
रहते थे। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, एक जंगली बाघ गांव में घुस गया और गांव में घुसकर उसने एक गाय को मार डाला। अब यह खबर जो थी, यह सारे गांव में खबर फैल गई कि बाघ ने गाय को मार दिया और सब अपने अपने दूसरे पालतू जानवरों को और आदमी को, सबको ये डर सताने लगा कि दूसरे पालतू जानवरों को और किसको, आदमी को अपना शिकार ना बना ले, बाघ अपना शिकार ना बना ले। तो बच्चों, जब गांव में यह तय कर लिया कि बाघ को कैद करेंगे, वो गांव वालों ने सबने यह तय कर लिया कि बाघ को अब कैद कर लेंगे, यानी पिंजरे में बंद कर लेंगे। और एक पिंजरा ऐसा बनाया गया जिसका दरवाज़ा झटके से बंद होता था कि यदि उसमें बाघ घुस गया तो वह झटके से एकदम बंद हो जाएगा। तो बच्चों देखो, उसमें एक बकरी को बांध दिया गया, क्योंकि जब बकरी बोलेगी, उसकी आवाज़ बाघ सुनेगा तो वह उस पिंजरे में घुस जाएगा और बकरी को खाने के चक्कर में वह पिंजरे में बंद हो जाएगा। और वह पिंजरा ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ से वो सबको दिखाई दे, और जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था, यानी बाघ को जहाँ ज़्यादातर देखा जाता था उस पिंजरे को वहीं पर रख दिया। वहाँ से मीरा बहन का आश्रम भी ज़्यादा दूर नहीं था। जब रात बीत गई और सुबह की रोशनी हुई तो लोग पिंजरा देखने निकल पड़े और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद देखा तो बहुत खुश हो गए कि बाघ पिंजरे में फंस गया है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं जाड़े की वजह से दरवाज़ा बंद कर आई। इसलिए मैंने जाड़े की वजह से दरवाजे को बंद कर दिया। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, यानी किसी जानवर से ऐसे डरते हैं कि जो हमें परेशान करता है, यानी जिससे हमें खतरा होता है, तो हम उससे सचेत रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हम उससे बचकर ही रहें। ऐसे ही यहाँ सब लोग बाघ से बच रहे थे, लेकिन मीरा बहन ने तो पिंजरा ही बंद कर दिया था कि रात को उसे ठंड लगेगी। ठीक है बच्चों, देखो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। देखो बच्चों, चाकू से अगर कट जाए तो ठीक हो जाता है और टूटा हुआ कांच लग जाए उससे भी बहुत गहरा घाव होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम हो जाता है, कुछ दिन बाद आराम हो जाता है। आग से जलने पर जल्दी से, तो अगर आग से हम पूरे जल जाते हैं तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आग लगती है तो हम बच जाते हैं। लेकिन बिजली ऐसी चीज़ है, अगर उससे करंट लग जाए तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। देखो बच्चों, मीरा की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे
लेकिन फिर भी वो मीरा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने मीरा बहन को कुछ नहीं कहा। निराश इसलिए हुए कि बाघ नहीं पकड़ा गया। बाघ पकड़ा जाता तो उनकी चिंता खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई खास परेशानी वाली बात मीरा को नहीं कही। खतरनाक है या नहीं? गेमाली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। देखो बच्चों, भैंस नहीं, खतरनाक नहीं है। चीता हाँ खतरनाक है। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये खतरनाक नहीं है। सांप और बिच्छू खतरनाक हैं। कछुआ और केंचुआ भी खतरनाक नहीं है। तिलचट्टा खतरनाक है। कबूतर और भालू भी खतरनाक है। यदि भालू हमें पकड़ लेता है तो वह जल्दी से नहीं छोड़ता, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक वो नहीं है जितना सांप, बिच्छू, चीता और तिलचट्टा है। ठीक है बच्चों, देखो हमने ये पाठ किया, इसके प्रश्न उत्तर भी करें। ठीक है, अब हम आगे का काम फिर करेंगे। धन्यवाद।